सिद्धार्थनगर वैश्विक पटल पर भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से बौद्ध स्थलों को विकसित कर रही है। इसी कड़ी में आज 1000 सीटों वाले बुद्धा कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम कपिलवस्तु अलीगढ़वा का शिलान्यास भारत सरकार के ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। केंद्रीय मंत्री का उड़न खटोला जिले की पुलिस लाइन में उतरा, जहां सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई में लोगों ने स्वागत किया। उसके बाद सबसे पहले गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु गए, जहां गौतम बुद्ध की स्तूप का परिक्रमा की और वहां स्थित म्यूजियम का अवलोकन कर म्यूजियम के विजिटर बुक में अपने अनुभव को लिखकर हस्ताक्षर भी किए। तदुपरांत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बीएससी ग्राउंड में पहुंचे, जहां एक बार फिर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और वहीं से बटन दबाकर 1000 सीटों वाले ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया और कार्यक्रम के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित किया। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। लाखों लोगों का जो वहाँ पर उनको निवेदन मिले, उनके ऊपर उन्होंने सब चर्चाएं की और शायद 4 या 5 महीने वो बैठकें चलती रही और उसके बाद उसको रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के कारण से भारत सरकार को एक बल मिल गया, तो उसमें जो हम संशोधन चाहते थे संशोधन हुआ। तो इनका परिश्रम, इनकी तपस्या, इनकी लगन, इनकी उसमें पता लगी और फिर वो यहाँ पर जिस प्रकार से इस सिद्धार्थनगर जिले का ये जो महात्मा बुद्ध के नाम से बनने वाला जो कन्वेंशन सेंटर है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की। अब मालूम है कि इनके आग्रह ने भी खींचा या महात्मा बुद्ध जी की प्रेरणा उन्होंने भी खींचा, लेकिन नेपाल के साथ लगता ही जुड़ा। इस जिले की बारे में जब मैंने अध्ययन किया, मुझे लगा कि ये कार्यक्रम में मुझे जरूर जाना चाहिए, किसी भी रूप में जरूर जाना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ सांसद महोदय का कि उन्होंने यहाँ कार्यक्रम में आने से पहले जो मुझे कपिलवस्तु में जो म्यूजियम था या वहाँ कपिलवस्तु में जो इस समय उस कार्यकाल की जो राजधानी बनी थी महात्मा बुद्ध और उनके पिताजी राजा जी ने उस समय जो राजधानी बनाई थी, उसमें अवशेष आज भी दिखते हैं। एक प्रेरणा मिलती है वहाँ से। इस क्षेत्र के विकास के नाते जितनी आवश्यकता यहाँ है, बहुत बड़ी आवश्यकता यहाँ है। आज सिद्धार्थनगर जिले की अपनी जो अलग पहचान है, उस पहचान को देखते हुए और ये जो सभागार का उदाहरण हो रहा है, इसमें अपने आप में गौतम बुद्ध यहीं से क्योंकि सिद्धार्थ से वो 29 साल यहाँ रहे, गौतम बुद्ध बने, वो जो सारी कहानी है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। मित्रों है दोनों बहुत धर्म में विश्वास रखने वाले लोग यहाँ बड़ी मात्रा में न केवल देश से बल्कि दुनिया से भी आते हैं। तो ऐसे स्थान को एक पर्यटन स्थान बना करके उससे इस क्षेत्र के लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा, लोगों का ज्ञानवर्धन भी होगा। महात्मा बुद्ध जी की शिक्षा, एक शांति का जो प्रचार होता था, वो दुनिया को पता लगेगा। मेरा यहाँ आने का एक और भी कारण मैं मान सकता हूँ कि मैं जिस भूमि से आता हूँ वो हरियाणा है, और हरियाणा में हमको मालूम है महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का संदेश दिया था, वो भी एक गीता जो है वो शांति कायम करने का प्रतीक है। ये ठीक है कि उस महाभारत में गीता के संदेश में भगवान कृष्ण ने युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन युद्ध करने का मतलब यह है कि अगर दुष्ट के साथ युद्ध करके उसको परास्त किया जाए, उसको मारा जाए, तो स्थायी शांति आती है। ये शांति का सार है। आज भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बुद्ध की धरती से युद्ध का ऐलान करेंगे ताकि यहाँ शांति स्थापित हो सके। हम युद्ध चाहते नहीं हैं। हमारी धरती युद्ध को कभी प्राथमिकता नहीं देती है, लेकिन गीता के अनुसार यदि शांति लाने के लिए युद्ध करके सामने दुष्ट को सम्मति देने के लिए युद्ध करना पड़े, युद्ध करके स्थायी शांति लाने का यही एक प्रकार है। तो इस स्थान के ऊपर आज ये अच्छे सभागार कन्वेंशन सेंटर की जो रूप थी, उसका शिलान्यास करके
एक बहुत बड़ी आवश्यकता और यहाँ पूरी की गई है। इसमें आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ।